अब अगला प्रश्न आता है, उपादान की अपेक्षा आप कुछ भी कहो, परंतु निमित्त अपेक्षा तो ज्ञानावरण के क्षय हुए बिना तो किसी को भी सर्वज्ञता होती नहीं। इसलिए कर्म ही बलवान कारण है। आपका अभिप्राय क्या? क्या माने उपादान की अपेक्षा आप कुछ भी कहो, हम तो निमित्त की अपेक्षा देखते हैं, तो ज्ञानावरण के क्षय हुए बिना किसी को भी सर्वज्ञता नहीं होती। इसलिए हमें तो कर्म ही बलवान लगता है। आपका अभिप्राय क्या? तो सुनो उसका उत्तर। जैसे जितने मेघ पटल आच्छादित हैं, उतना सूर्य प्रकाश बाहर व्यक्त नहीं होता है। इसलिए मेघ पटल को सूर्य प्रकाश का घातक कहा है, परंतु सूर्य के अंतर प्रकाश का घातक मेघ पटल नहीं है। वैसे ही बाह्य पदार्थों को न जानने में ज्ञानावरण को घातक और जानने में क्षयोपशम को निमित्त कहा, परंतु आपको स्वयं अपने आत्मा को जानने रूप स्वानुभव में निमित्त रूप से ज्ञानावरण घातक नहीं है। इसलिए अल्प क्षयोपशम रहने पर भी त्रियंच को आत्मानुभव हो सकता है, और 11 अंग 9 पूर्व जितना क्षयोपशम होने पर भी आत्मानुभव होने का नियम नहीं है। इसलिए निश्चित ही जानो, आत्मानुभव के होने में ज्ञानावरण घातक निमित्त भी नहीं है। तू निमित्त का पक्ष करता है, हम्म? और तुझे निमित्त ही कारण लगता है, निमित्त से ही कार्य हुआ मानता है अपने। क्यों? कि तुझे अपने उपादान की पहचान नहीं है, अपने उपादान की खबर नहीं है, अपने उपादान की महिमा नहीं है, अपने उपादान की बलवत्ता का पता नहीं है। क्या समझ में आया? देखो, जितने मेघ पटल आच्छादित हैं, उतना सूर्य प्रकाश बाहर व्यक्त नहीं होता है। इसलिए मेघ पटल को सूर्य प्रकाश का घातक कहा है, परंतु सूर्य के अंतर प्रकाश का घातक मेघ पटल नहीं है। वो बाहर व्यक्त होने में ही मेघ पटल निमित्त है, पर वो सूर्य के अंतर जो प्रकाश है, उसको घात करने वाला मेघ पटल नहीं है। वैसे ही बाह्य पदार्थों को न जानने में ज्ञानावरण को घातक और जानने में क्षयोपशम को निमित्त कहा है। किसकी अपेक्षा? बाह्य पदार्थों को जानने की अपेक्षा ज्ञानावरण को घातक और जानने में क्षयोपशम को निमित्त कहा है। परंतु आपको स्वयं अपने आत्मा को जान स्वानुभव में निमित्त रूप से ज्ञानावरण भी घातक नहीं है। क्या ख्याल में है? इसलिए क्यों नहीं है कि अल्प क्षयोपशम रहने पर भी त्रियंच को आत्मानुभव हो सकता है। सात तत्व के नाम नहीं जाने और उसको भी आत्मानुभूति हो सकती है। और 11 अंग 9 पूर्व जितना जिसका ज्ञान का विकास हो, इतना ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो, तो भी आत्मानुभव होने का कोई नियम नहीं है। क्या समझ में आया? तो बाह्य पदार्थों को जानने की अपेक्षा ज्ञानावरण को घातक कह सकते हैं और क्षयोपशम को निमित्त कह सकते हैं। क्या समझ में? लेकिन आत्मानुभव होने के लिए तो ज्ञानावरण घातक निमित्त भी नहीं है। क्या समझ में? क्यों? कि अल्प ज्ञान वाले को भी अपना आत्मा अनुभव में आ सकता है। संगी पंचेंद्री को भी अपना आत्मा अनुभव में आ सकता है। और 11 अंग 9 पूर्व को पढ़ने वाले इतने विशाल क्षयोपशम के साथ रहने वाले ज्ञान में भी आत्मानुभव होने का नियम नहीं है। क्या ख्याल? और जो ज्ञानावरण का जो क्षय है, वो सभी को आत्म तल्लीनता के पुरुषार्थ से ही होता है। किसी को भी आत्म तल्लीनता के पुरुषार्थ बिना किसी का ज्ञानावरण क्षय आज तक हुआ नहीं है।
का ख्याल में अपने आप किसी का ज्ञानावरण का क्षय होकर केवल ज्ञान हो गया हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। जितने जीवों का ज्ञानावरण का क्षय हुआ है, उन सबको आत्म तल्लीनता की पूर्ण निर्मलता के बल से ही हुआ है। क्या समझ? इसका मतलब ये है कि उपादान का बल जहां होता है वहां निमित्त का दाव नहीं चलता, और जहां उपादान के बेखबर होता है, क्या ख्याल में, तो वह निमित्त से पराधीन होता है, निमित्ताधीन होता है, तो निमित्त से प्रभावित हो जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि आत्मानुभव भी तो ज्ञानावरण के क्षोभसम बिना नहीं होता। कोई ये कहे कि ज्ञानावरण का क्षोभसम नहीं होता तो उसको आत्मानुभव भी तो नहीं होता। उत्तर सुनो, उपादान दृष्टि से तो आत्मानुभव क्षयोपशम बिना ही होता है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान का नहीं, जड़ रूप ज्ञानावरण का ही होने से अत्यंत भिन्न है। क्या समझ? तो क्षयोपशम से आत्मानुभव नहीं होता है, तो काय से होता है आत्मानुभव? कि ज्ञान के अंतर्मुखी पुरुषार्थ से होता है आत्मानुभव, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से नहीं होता। यदि निमित्त की अपेक्षा भी विचार करें तो आत्मानुभव के कारणभूत वेद विज्ञान ही ज्ञानावरण का घातक होने से क्षयोपशम का कारण वेद ज्ञान ही है। क्या समझ में आया? यदि निमित्त की अपेक्षा विचार करें तो आत्मानुभव के कारणभूत वेद ज्ञान ही ज्ञानावरण को घात करने वाला है। वेद ज्ञान का कारण क्षयोपशम नहीं है। क्यों? क्षयोपशम कितना भी और वेद ज्ञान नहीं होता। आत्मानुभव क्षयोपशम वृद्धि का सबल निमित्त है। क्या? आत्मानुभव होने से क्षयोपशम की वृद्धि होती है। इसलिए निश्चित ही जानो कि निमित्त की अपेक्षा भी क्षयोपशम नहीं है। आत्मानुभव ही क्षयोपशम का निमित्त कारण है। क्या समझ? अब अगला प्रश्न आता है, आपके कथनानुसार ज्ञान के निमित्त से ज्ञानावरण का आश्रव बंध निर्जरा क्षयोपशम होता है, इसलिए निमित्त के अनुसार ही तो कार्य हुआ। आपने पहले कहा था कार्य उपादान के अनुसार होता है, सो कैसे? क्या समझ? प्रश्नकार बहुत चतुर है। क्यों? कि जब हम इधर से निमित्त की बात करते हैं तो वो कहता है कि निमित्त के अनुसार ही तो कार्य हुआ, माने आत्म तल्लीनता के पूर्ण पुरुषार्थ के निमित्त से ही तो ज्ञानावरण का क्षय हुआ, तो निमित्त से ही तो कार्य हुआ। उपादान के अनुसार कार्य उपादान के अनुसार होता है, आप ये कह रहे हो, सो कैसे? उत्तर सुनो, हमने जब निमित्त अपेक्षा कथन किया तब आत्म पक्ष को मुख्य किया, कर्म पक्ष को गौण किया। क्योंकि हम आत्मा हैं, कर्म नहीं, इसलिए ज्ञानानुसार ज्ञानावरण की अवस्था कही। जब हम उपादान निमित्त की बात करते हैं तब उपादान को बलवान कहते हैं, और जब निमित्त की बात करते हैं तो एक आत्म पक्ष से बात होती है, एक कर्म पक्ष से बात होती है। तो हम आत्म पक्ष को मुख्य करते हैं और कर्म पक्ष को गौण करते हैं, क्योंकि इस आत्मा हम आत्मा हैं, कर्म नहीं है, इसलिए ज्ञानानुसार ज्ञानावरण की अवस्था कही। वास्तव में जिन कारमान वर्गणाओं में ज्ञानावरण की जैसी अवस्था होने योग्य उपादान होता है, उस काल में वही वर्गणाएं वैसी परिणमित होती हैं। उनके अनुकूल ज्ञान तो निमित्त मात्र है। क्या समझ? ज्ञान किसी कर्म वर्गणाओं को क्षय करता हो, किसी कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता हो, ऐसा नहीं।
वह अपनी योग्यता से कारमान वर्गणाओं का ग्रहण होता है और अपनी योग्यता से क्षय होता है। जिनका क्षय होना होता है उनका क्षय होता है, जिनका बंधना होता है वे बंधते हैं। क्या समझ? ज्ञान का पुरुषार्थ चलता है तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम वृद्धि होती है। इसी प्रकार ज्ञान भी अपने उपादान रूप योग्यता से जब जैसा जितना परिणमित होता है तब ज्ञानावरण की वह अवस्था वैसी निमित्त मात्र है। क्या समझ? सिद्धांत की बात है, समझने की बात है। ज्ञान भी अपनी उपादान रूप योग्यता से जब जैसा जितना परिणमित होता है तब ज्ञानावरण की वह अवस्था वैसी निमित्त मात्र है, कोई किसी का करता नहीं है। क्या ख्याल? न ज्ञान करता है ज्ञानावरण का और न ज्ञानावरण करता है ज्ञान के घात का। इसलिए निश्चय से कार्य तो उपादान के अनुसार ही हुआ, व्यवहार निमित्त अनुसार कहता है। प्रश्न, आपने उपादान निमित्त अपेक्षा जो कहा वह तो ठीक, परंतु जब जिसका जितना क्षयोपशम होता है तब उसका उतना वैसा ही ज्ञान होता है। क्या इसके विपक्ष में भी कोई तर्क है? समझ में आया ना? प्रश्नकार क्या कहता है कि उपादान निमित्त की अपेक्षा जो कहा आपने वह ठीक, परंतु जब जिसका जितना क्षयोपशम होता है तब उसका उतना वैसा ही ज्ञान होता है। क्या इसके विपक्ष में भी आपके पास कोई तर्क है? तो कहते हाँ है। क्या? किसी जीव को चारों ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, परंतु एक ज्ञान रूप ही उपयोग होता है। किसी जीव को तीन ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, परंतु एक ज्ञान रूप ही उपयोग होता है। किसी जीव को दो ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, परंतु एक ज्ञान रूप ही उपयोग होता है। इसमें उसमें एक ज्ञानावरण का भी जितना क्षयोपशम है उतना उपयोग रूप नहीं होता है, शेष लब्ध रूप होता है। इसलिए क्षयोपशम अनुसार ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या जबरदस्त तर्क है। कहता है ना कि जितना क्षयोपशम उतना ज्ञान होता है। क्षयोपशम चार ज्ञानों का है, चार ज्ञानावरणों का, और उपयोग एक ज्ञान रूप है। क्षयोपशम तीन ज्ञानावरणों का है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, और उपयोग एक ज्ञान उपयोग रूप है। श्रुत ज्ञान रूप है, श्रुत ज्ञान उपयोग रूप है अथवा अवधि ज्ञान उपयोग रूप है। एक ही ज्ञान रूप उपयोग होता है। और क्षयोपशम तीन ज्ञानावरणों का है और दो ज्ञानावरणों का क्षयोपशम है, और उपयोग एक ज्ञान के उपयोग रूप होता है, मति ज्ञान रूप हो अथवा श्रुत ज्ञान रूप हो। और एक तर्क और जबरदस्त, क्या? कि जितना क्षयोपशम होता है उतना उपयोग रूप नहीं होता। क्या ख्याल में? तो क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान कहाँ हुआ? नहीं हुआ। अब आया प्रश्न। ज्ञान तो अपने अपने शक्ति के अनुसार जैसे प्रकट हुआ वैसा ही होगा। तो निमित्त भले ही कह लो। क्षयोपशम के अनुसार कहाँ हुआ, ये तर्क है ना? हाँ, सो नहीं हुआ। क्यों? क्षयोपशम में जितना क्षयोपशम उतना उपयोग रूप कहाँ है? नहीं है, उसके अनुसार नहीं है। नहीं है ना? तो वो तो लब्ध रूप है, जो जितना क्षयोपशम उतना तो लब्ध रूप है, उपयोग रूप उतना कहाँ है? तो क्षयोपशम के अनुसार कहाँ हुआ? चार ज्ञानावरणों का क्षयोपशम होता है और उपयोग रूप एक ही ज्ञान होता है। तीन ज्ञान उपयोग रूप होते ही नहीं, एक ही ज्ञान ज्ञान तो एक ही है ना? नहीं, वो चार में से एक ज्ञान उपयोग रूप होता है, तीन ज्ञान उपयोग रूप नहीं होते।
तीन ज्ञानावरणों का क्षोपसम है, उपयोग रूप एक ज्ञान होता है। क्या समझ? बाकी का लब्ध रूप रहता है क्या? जैसे किसी को मति श्रुति अवधि ज्ञान है तो उसे अवधि ज्ञान से हर समय थोड़ी दिखाई देती है वस्तु। जब उपयोग अवधि ज्ञान रूप होता है तब वो रूपी पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं। यदि वो आत्मानुभव में तो उपयोग श्रुत ज्ञान रूप है, और श्रुत ज्ञान रूप उपयोग है उस समय वो अवध ज्ञान के विषय को जानता ही नहीं है, और अवध ज्ञानावरण का क्षोपसम है। लेकिन अवध ज्ञान का विषय जो रूपी पदार्थ है प्रत्यक्ष जानना, वो आत्मानुभव के काल में होता ही नहीं है। अगर वो जानना होगा तो आत्मानुभव नहीं होगा, और आत्मानुभव होगा तो अवधि ज्ञान नहीं होगा, अवधि ज्ञान उपयोग रूप नहीं होगा, और क्षयोपशम तो होता है। तो क्षयोपशम अनुसार ज्ञान का परिणमन कहाँ हुआ? नहीं हुआ। जितनी ज्ञान की योग्यता है उतना ज्ञान का परिणमन होता है। तो इसका मतलब यह है कि क्षयोपशम से ज्ञान होता है, ये बात भी झूठी है। क्या समझ? अब अगला प्रश्न आता है, आपके कथन से स्पष्ट ये जितना क्षयोपशम है ज्ञान तो उतना ही है, उसमें कुछ लब्धि रूप है कुछ उपयोग रूप है, इसलिए ज्ञान तो क्षयोपशम अनुसार ही हुआ। अब वो यह अगला प्रश्न आता है, वो कहता है कि भाई जितना क्षयोपशम उतना ज्ञान हुआ, कुछ लब्धि रूप है कुछ उपयोग रूप है। तो उत्तर सुनो, ज्ञानावरण के क्षयोपशम में लब्धि उपयोग का भेद तो है नहीं, इसलिए ज्ञान के उपयोग रूप होने में ज्ञान स्वाधीन है, क्षयोपशम के अनुसार नहीं है। क्या समझ में आया? ज्ञानावरण के क्षयोपशम में लब्धि उपयोग का भेद नहीं है, क्योंकि वहां तो उपयोग होता ही नहीं है। ज्ञानावरण के क्षयोपशम में तो उपयोग का परिणमन ही नहीं होता है, और उपयोग का परिणमन जहां होता है वहां ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होता है। क्या ख्याल? और सर्वार सिद्धि में तो क्षयोपशम को लब्धि कहा है, लब्ध कहा है। क्या ख्याल? तो क्या है, ज्ञानावरण के क्षयोपशम में लब्ध उपयोग का भेद तो है नहीं, इसलिए ज्ञान के उपयोग रूप होने में ज्ञान स्वाधीन है, क्षयोपशम के अनुसार नहीं है। अब प्रश्न आता है कि आप निश्चय से उपादान को ही कारण कहते हो, निमित्त को नहीं, और यदि आप व्यवहार से निमित्त को भी कारण कहते हो तो उसमें निमित्त रूप से आत्म पक्ष को ही बलवान कहते हो, सो कारण क्या? प्रश्नकार ये कहता है कि आप निश्चय से उपादान को ही कारण कहते हो, निमित्त को कारण नहीं कहते हो, और अगर व्यवहार से कहते भी हो तो उसमें आत्म पक्ष को आप बलवान कर लेते हो और कर्म पक्ष को आप कमजोर बता देते हो। ऐसा क्यों करते हो? तो उत्तर सुनो, उपादान स्वयं कार्य रूप परिणमता है, इसलिए निश्चय से वास्तव में सट कारक रूप से अपना उपादान ही ज्ञान का कारण है। क्या बात समझ में आई? उपादान स्वयं कार्य रूप परिणमता है, इसलिए निश्चय से वास्तव में सट कारक रूप से अपना उपादान ही ज्ञान का कारण है। क्षयोग कारक उसके आत्मा में है, निमित्त स्वयं ज्ञान रूप नहीं परिणमता, परंतु उपादान से बाहर पर द्रव्य रूप ही परिणमता है। क्या समझ? निमित्त तो बाहर रहता है, वो कार्य रूप नहीं परिणमता,
इसलिए वास्तव में कारण नहीं, कार्य के अनुकूल होने से निमित्त को उपचार कारण कहते हैं। क्या समझ में आया? दूसरा जवाब, निमित्त को कारण कहने में आत्म पक्ष ही बलवान है। जब आत्म पक्ष बलवान भाषित होता है तभी वेद ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश और ज्ञान का सम्यक पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। क्या ख्याल? जैसे दर्पण में कालमा दिख रही है, कहाँ दिख रही है? दर्पण में। और मिटाते कहाँ है? चेहरे पर। और चेहरे पर मिटाते हैं तो दर्पण में मिट जाती है। और दर्पण में मिटाएं तो जहां दर्पण में दिख रही है और वहां मिटाएं तो चेहरे पर तो मिटेगी नहीं गारंटी से, और दर्पण भी विकृत हो जाएगा। क्या समझ? वह भी मिटाने से विकृत हो जाएगा, फूट जाएगा, दरार आ जाएगी, और चेहरे का भी मिटेगा नहीं। और चेहरे पर मिटाओगे तो चेहरे का भी मिट जाएगी और दर्पण में भी मिट जाएगी। तो बलवान उपाय किधर रहा? दिख रहा है दर्पण में, और मिटाना किधर है? चेहरे पर। तो दर्पण में भी मिट जाएगा। तो उसी प्रकार मिटाना कहाँ है विकार? उद्यम कहाँ करना है? पुरुषार्थ कहाँ करना है? कि अपने आत्मा में करना है। और इधर पुरुषार्थ होगा तो उधर कर्म का नाश हो जाएगा। उधर पुरुषार्थ करे, कर्म को मिटाने का पुरुषार्थ करे तो कर्म मिटेगा नहीं, बंधेगा, और आत्मा में निर्मलता प्रकट होगी नहीं। जैसे दर्पण में मिटाए तो चेहरे का भी मिटेगा नहीं, दर्पण भी विकृत हो जाएगा। उसी प्रकार कर्म का कर्ता होकर कर्म का नाश करे तो कर्म का नाश नहीं होगा और कर्म बंध जाएगा। और यदि स्वभाव का आश्रय लेकर विकार का नाश करे तो विकार भी नष्ट हो जाएगा और कर्म भी नष्ट हो जाएगा। क्या ख्याल है? इसलिए कहा आत्म पक्ष बलवान भाषित जब होता है तभी वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञान का नाश होता है। जब तक कर्म पक्ष बलवान लगता है तब तक पुरुषार्थ नहीं हो सकता। क्या समझ? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं राग द्वेष किया करता जब परिणत होती जड़। तो गलती कहाँ हो रही है? क्यों जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये भ्रांति है। जब आत्म पक्ष आता है तब अज्ञान का नाश होता है, और जब तक कर्म पक्ष रहता है तब तक अज्ञान का नाश नहीं होता है। और ज्ञान का सम्यक पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं होता। कब होता है? कि जब आत्म पक्ष बलवान भाषित होता है तब भेद ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का सम्यक पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। क्या ख्याल में आया? हम भी प्रारंभ होता है। हम, अब तीसरा उत्तर, हम भी आत्मा और आप भी आत्मा। अब यदि आत्म पक्ष नहीं पर का ही पक्ष रहा तो पराधीनता हीनता होगी, स्वाधीन पुरुषार्थ नहीं होगा। क्या समझना? हम भी आत्मा हैं और आप भी आत्मा हो। तो आत्म पक्ष यदि नहीं आ रहा है तो पर का ही पक्ष रहा तो पराधीनता होगी, हीनता होगी, स्वाधीन पुरुषार्थ नहीं होगा। इसलिए आत्मार्थी को क्या करना चाहिए? कि प्रथम आत्म पक्ष होना चाहिए। क्या? आत्मार्थी को प्रथम आत्म पक्ष होना चाहिए,
इसलिए निश्चित ही जानो कि संसारी का ज्ञान भी क्षयोपशम से नहीं होने से अहेतुक है। क्या समझ? ये ज्ञान अहेतुक है, अकारण है, अपने स्वभाव से होता है। ज्ञानावरण के क्षय और क्षयोपशम से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है और केवल अपने आत्मा से ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। अपने आत्मा से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, न ज्ञानावरण के क्षय से होती है, न ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होती है। अरे अपनी शक्ति को जो नहीं पहचानता वो ही पर में आसक्त होता है, और जो अपनी शक्ति को पहचानता है वो पर में आसक्त नहीं होता। क्या ख्याल?